TMBU में पूछा गया क्वेश्चन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर डिमांड इंटरवल। तो इसको प्रूव करने से पहले हम उसका डेफिनेशन जान लेते हैं और लोअर सम और अपर सम क्या होता है, इनफिनाइट पार्टीशन, और ये कैसे बराबर होता है एरिया के। तो हम इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो f(x) डिफाइंड ओवर AB इज सेड टू बी डिमांड इंटरवल। तो क्या होगा कि लोअर सम का इनफिनाइट पार्टीशन जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर कर देते हैं, और ये अपर सम और इनफिनाइट पार्टीशन, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सम होता है। तो सम होता है एग्जैक्ट एरिया के बराबर। तो हम इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ का हेल्प लेते हैं, और ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को हम मतलब इनफिनाइट पार्टीशन में हम बांट लेते हैं। तो इनफिनाइट पार्टीशन में हम इसको जो है इनफिनाइट पार्टीशन में हम बांटेंगे, और इसका जो एरिया होगा और इसका एग्जैक्ट एरिया जो होगा लोअर सम और अपर सम के बराबर होगा। फंक्शन का ये कर्व है और इसका हमको एरिया निकालना है, तो 0 to 1 के बीच में। तो हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा पार्टीशन करेंगे उतना एग्जैक्ट मेरा एरिया निकलेगा इस ग्राफ का। तो हम पार्टीशन मतलब इसको हम nth मतलब पार्टीशन में बांट लेते हैं। तो इसमें जो इस सेल में एक मेरा सबसे लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आएगा, जिसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड। तो उस आधार पर हम लोअर सम निकालेंगे और अपर सम निकालेंगे इस एरिया का। तो जैसा कि यहाँ पे ये जो है इसका वैल्यू, ये मेरा एरिया, फिर ये मेरा लोअर सम, ये तो इस तरह ये जो एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लोअर सम। और अपर सम निकालने के लिए तो अपर बाउंड का हम लेंगे। तो ये एरिया, तो यानी ये वाला जो एरिया आएगा इस तरह का एरिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अपर सम। तो यानी अपर सम हमेशा बड़ा होगा लोअर सम से। और जब इसको nth पार्टिकल्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इतना इसमें फ़र्क ही नहीं रहेगा, और ये मेरा एग्जैक्ट एरिया निकल जाएगा। तो हम समझ गए कि लोअर सम और अपर सम क्या होता है। तो अब हम इसका जो है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस का हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रिमांड इंटीग्रेबल f(x) इज दैट। तो एवरी एप्सिलॉन के लिए हमको एक डेल्टा मिलेगा, जो क्या हो जाएगा अपर सम और माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन के लिए। और ये नॉर्म क्या होना चाहिए, मतलब लेस देन डेल्टा, यानी इतना छोटा उस लेंथ ऑफ सेल बहुत छोटा होना चाहिए। जितना छोटा रहेगा उतना एग्जैक्ट एरिया निकलेगा। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये मेरा रिमांड इंटीग्रेबल दिया हुआ है, और ये इसको हमको प्रूव करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि अपर सम माइनस लोअर सम दिया रहेगा और उसको रिमांड इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो रिमांड इंटीग्रेबल का जो डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपर सम माइनस अपर सम और को nth पार्टीशन इन्फिनिट पार्टीशन में हम करते हैं, और लोअर सम को भी nth इन्फिनाइट पार्टीशन में एरिया निकालते हैं। तो दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा रिमांड इंटीग्रेबल। तो हम पहले डेफिनेशंस का हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लोअर कोर्स a to b f(x) dx इक्वल टू a अपर कोर्स b f(x) dx बराबर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट जो फंक्शन का एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको बोले थे कि इन्फिनाइट पार्टीशन, तो उसको हम फिर लिख देंगे। और ELPF जो है क्या हो जाएगा एग्जैक्ट एरिया से हमेशा लेस देन होगा, और अपर सम क्या हो जाएगा एग्जैक्ट एरिया से क्या होगा ग्रेटर होगा। हम ग्राफ में देख चुके हैं। और
हम डरबॉक्स थ्योरम का जो है एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करेंगे। डरबॉक्स थ्योरम क्या होता है कि यूपीएफ लेस देन होता है अब ये जो ए टू अपर कोर्स बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट बाय 2, और इसी तरह लोअर सम ग्रेटर देन होता है लोअर सम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 2। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इसका जो है इनफिनिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है, जैसे कि 1 छोटा है 2 से, जैसे हम दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 और 2 को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट बाय 2 और एप्सिलॉन और वहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। और यूपीएफ माइनस एलपीएफ बराबर ये हो जाएगा। और हम इक्वेशन 1 जो वहाँ पे जब डेफिनेशन ऑफ रिमांड इंटीग्रल में क्या होता है कि ये और ये बराबर होता है, तो ये दोनों को हम बराबर कर दिए और ये दोनों को बराबर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, एप्सिलॉन बचेगा। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंडीशन। अब सफिशिएंट में कंडीशन में क्या होगा कि इसको हमको मानना है और हमको प्रूव करना है कि ये रिमांड इंटीग्रल है। तो हम पहले मान लेते हैं कि ये मेरा दिया हुआ है फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन के लिए। तो हम जानते हैं कि ये जो है अपर सम ऑफ इन्फिनाइट पार्टीशन के लिए ये जो है ये बराबर होता है, और इसको हम इन्फिमम भी बोलते हैं। इन्फिमम क्या हो जाए, हमेशा ग्रेटर देन इससे होगा, यूपीएफ ग्रेटर देन होगा ये अपर कोर्स बी अपर कोर्स ऑफ बी एफ एक्स डी एक्स से। तो हम ये इक्वेशन 2 मान लिया इसको, और फिर इसी तरह एलपीएफ में क्या हो जाएगा, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लीस्ट लोअर सम ऑफ पार्टीशन। तो इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बराबर होता है। तो सुप्रीमम वैल्यू जैसे ये सुप्रीमम वैल्यू है तो इससे क्या हो जाएगा, हमेशा ये छोटा होगा। तो इसको हम दोनों तरफ फिर माइनस लगा देते हैं तो इनक्लूटिव बदल जाएगा। तो फिर हम इस 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को हम इसको फिर साइन इनक्वलिटी को इस साइड ले आते हैं, तो ये मतलब फंक्शन को इस साइड ले आएंगे तो साइन इनक्वलिटी बदल जाएगा। और इसका वैल्यू मतलब दिया हुआ है कि एप्सिलॉन से छोटा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर इस फंक्शन को इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अपर कोर्स ऑफ बी एफ एक्स डी एक्स से बड़ा होगा ये लोअर कोर्स बी एफ एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो लेकिन इन रिमांड इंटीग्रल में क्या है कि मतलब लोअर सम से हमेशा बड़ा होता है अपर सम में। तो हम इसको इन्फिनाइट पार्टीशन कर देते हैं, तो इन्फिनाइट पार्टीशन कर देंगे। और उसके बाद इन्फिनाइट पार्टीशन को हम क्या लिखते थे, ये हम ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। 5 और 4 मिला के ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। शुरुआत में हम डेफिनेशन जो लगाए थे उसके बराबर ये होता है, तो यूजिंग 1, तो इससे क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन ऑफ रिमांड इंटीग्रल को सेटिस्फाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन रिमांड इंटीग्रल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन। तो यानी द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हम प्रूव कर चुके। तो थैंक्स।